गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 14 अक्टूबर है, अर्ली मॉर्निंग ये जो सी इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आया, मैं इसके ऊपर अपने ओपिनियंस एंड थॉट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट 13 अक्टूबर को यानी कि लास्ट नाइट आया था। इट वाज अराउंड 9 और 9:30 के आसपास ये अनाउंसमेंट आया था और हम लोग सब कॉन्स्टेंटली इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, बिकॉज सी इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि इस बार एग्जाम सेंटर कैसा क्लीन होना चाहिए, स्टूडेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एग्जाम में जो सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह रहेंगे उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा और ऑप्ट आउट स्कीम आएगा। तो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर ऑप्ट आउट स्कीम का डिटेल्स कि कैसे ऑप्ट आउट होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो ऑप्ट आउट स्कीम का डिटेल्स तो नहीं आया, उसके बदले ये अनाउंसमेंट आ गया कि एग्जाम इज बीइंग पोस्टपोन्ड बाय 20 डेज और फाउंडेशन को तो एकदम ही लेट कर दिया कि वो पूरा दिसंबर में होगा, जब इंटर फाइनल खत्म हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट आ गया। नाउ न्यूज़ सबके पास है, यू ऑल हैव द न्यूज़। मेरे पास भी एक स्टूडेंट से न्यूज़ आया ना कि भाई ये एग्जाम सर पोस्टपोन हो गया, आप देख लो। मैं भी चेक कर रहा था, आईसी का वेबसाइट बार बार दिन भर चेक कर रहा था, कुछ नहीं आया। अचानक से मैं अपनी मम्मी के साथ कल डेंटिस्ट के बैठा हुआ था रात को, मम्मी का कुछ आरसीटी हो रहा था, तो मतलब उस वक्त सडनली मेरे पास ये स्टूडेंट से व्हाट्सएप पे आया कि सर ये ऐसा हो गया, तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है। न्यूज़ यू नो ऑलरेडी, तुमको पता चल चुका है कल रात को। तुमको मुझसे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, ओपिनियन चाहते हैं, वो बस मुझसे यही चाहते हैं कि मेरा इसके ऊपर क्या थॉट है, ओपिनियन है, या मैं उनको क्या गाइड करूं, क्या एडवाइस करूं। तो उसी लिए मैं ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूं। न्यूज़ एलिमेंट के एंगल से मैं ये नहीं बना रहा हूं, मैं अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन और क्या करना चाहिए आगे, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, तो एकदम साफ तौर से समझो, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा आपको, वेट करना 2 मिनट। देर आर 2 ways इन विच आई कैन थिंक ऑफ इट। फर्स्ट, आई कैन थिंक ऑफ इट एज सिद्धार्थ अग्रवाल अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूं। एज अ टीचर मुझे पर्सनली, जस्ट एज अ टीचर मुझे पर्सनली क्या लॉस या क्या गेन हुआ है बाय सच अनाउंसमेंट। एंड दूसरा कि नहीं, आप टीचर के एंगल से क्या सोच रहे हो, आप अपना धंधा बंदा छोड़ो, आप हमारे बारे में बताओ कि एज अ स्टूडेंट हमारे लिए ये गुड है या बैड है, हमको क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते और ये बार बार अनाउंसमेंट झेलते झेलते। ठीक है, तो देखो एज अ टीचर पर्सनली मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, दैट्स इररेलेवेंट। इनफैक्ट जब मैं 30 सितंबर को खड़ा था और मैंने शायद एक वीडियो बनाया था उस बारे मामले में कि शुड आई अपीयर फॉर एग्जाम इन नवंबर 20 और नॉट, तो तुम देखोगे कि उसमें मेरा टोन इस तरफ से ही था कि एकदम अपनी जान पहले कीमती है, अपने आप को ज्यादा सेव करो, फिर एग्जाम के बारे में सोचो। मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा था, बिकॉज एज अ टीचर अगर तुम मेरे से पर्सनली बात करोगे, इट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल और गेन फॉर एनी टीचर कि एग्जाम्स जल्दी से जल्दी हों। आप लोग सब जानते हो कि मई 20 में एग्जाम्स कैंसिल हुए, उस वजह से रिजल्ट्स नहीं आए, उस वजह से ऑब्वियसली हर टीचर को बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है पूरे एक टर्म का। तो हर टीचर तो यही चाहेगा, कोई भी टीचर हो, हम सब यही चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द एग्जाम हो, रिजल्ट्स आए और फिर स्टूडेंट्स का नया बैचेस आए, पढ़ाना चालू करें। वी ऑल वांट दैट डेस्परेटली। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, एज अ टीचर मुझे क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है इस अनाउंसमेंट से, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एज अ स्टूडेंट क्या होता। तो लेट्स थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ अ स्टूडेंट। मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, हर देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। मैं अगर स्टूडेंट होता तो जो मेरी थॉट है मैं आपको साफ बता देता हूं। मैं पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रहा हूं और रैंकर रहा हूं, वो सब है। तो एक रैंक होल्डर स्टूडेंट के हिसाब से मेरा मेंटालिटी हमेशा ये होता था कि मेरे को एग्जाम देना और उसमें रैंक लाना है, एग्जाम देना और रैंक लाना है, एग्जाम देना और रैंक लाना है। मेरे लिए एग्जाम का मतलब ये कि रैंक लाना है। फॉर मी इट इज नॉट टू सेपरेट थिंग्स कि बस एग्जाम दे के तो देखते हैं पास होंगे कि फेल होंगे। दैट वाज नेवर माय एटीट्यूड, बिकॉज अगर एग्जाम दे के देखते हैं कि पास होंगे कि फेल होंगे, तो एग्जाम दे के सोच देते हैं तो वो तो फिर एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा मेरा, कि मेरा एक अटेम्प्ट भी गया और मैं फेल भी हो गया या आधा अधूरा समय पास हो गया। तो मेरे लिए एग्जाम का मतलब ये होता था कि आई हैव टू डू और डाई, मुझे अपना रैंक ला के आना है। ये मेरा एटीट्यूड हमेशा से था। नाउ फ्रॉम दैट माइंड सेट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि अगर मैं पढ़ रहा हूं घर पे एकदम दिन रात पागल की तरह 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं कि रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, और मेरे पास समय नहीं है, 20 दिन है, 20 दिन बाद एग्जाम, 20 दिन बाद एग्जाम है, और उस वक्त आके मुझे कोई ये बोले कि नहीं आपका एग्जाम जो है 20 दिन और पोस्टपोन हो गया, 1-2 नवंबर को नहीं, आपका ये 21-22 नवंबर को एग्जाम पड़ेगा, तो मेरे लिए तो उस वक्त ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ होगा कि यार चलो मेरे को 20 दिन का और टाइम मिल गया कि मैं और प्रिपरेशन कर लूँ और एफर्ट डाल सकूँ, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट इसको यूज़ कर लूँ। बिकॉज पता है पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होता, हमारे सब्जेक्ट पूरे के पूरे कभी रिवाइज होते ही नहीं है, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ रह जाएगा। यू कैन इवन आस्क रैंक होल्डर्स कि वो भी 100% रिवाइज करके जाके एग्जाम में दे नहीं सकते। तो मेरे को अगर
अचानक से 13 अक्टूबर की रात को एक खबर मिलता है, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं, एज अ टीचर मेरे थॉट्स टोटली डिफरेंट है। एज अ टीचर आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, क्योंकि एग्जाम जितना डिले होते जाएगा उतना हम लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। हम लोगों को भी तो नया बैचेस पढ़ाना है सब कुछ, बट एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता कि मेरे को 20 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे पिछले गाइडलाइंस के बाद कि ये बिहार इलेक्शंस हैं या दूसरे जगह जहाँ इलेक्शंस है उनको तो फ़ायदा हो गया कि उनका एग्ज़ाम तो लेट होगा 20 दिन, हम लोग सबका क्या, सारे इंडिया का एग्ज़ाम लेट करो। लो हो गया, सारे इंडिया का एग्ज़ाम ही लेट हो गया है, सिर्फ बिहार या कोई और स्टेट्स इलेक्शंस नहीं, सबका ही एग्ज़ाम 20 दिन से लेट हो गया है। तो अब कई जन के लिए गुड न्यूज़ है, ऑन कॉन्ट्ररी कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अति बैड न्यूज़ भी है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पाइपलाइन में वेट कर रहे हैं फ्रॉम May 20, उनका अटेम्प्ट ही May 20 था, उनका अटेम्प्ट ही May 20 होने वाला था, और वो बार बार ये अनाउंसमेंट्स की मार झेले हैं, उनमें इरिटेशन बिल्ड हो गया है। May 20 का एग्जाम सेवरल टाइम्स पोस्टपोन होकर फिर कैंसिल हुआ था, अब यहाँ पे जब नवंबर में आया फिर ये अचानक से पोस्टपोन हो गया है। तो वो लोग ये बार बार के अनाउंसमेंट से ना परेशान हो गए हैं, अनसर्टेनिटी का उनके दिमाग में एक वो हो गया है, एक दिमाग में अनसर्टेनिटी आ गया, अब उनसे पढ़ा और जा नहीं रहा है। वो लोग पढ़ते पढ़ते भी एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम थक चुके हैं, दे आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड कि और कितना रिवाइज करें, पढ़ लिए रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए रिवाइज कर लिए, और पढ़ाई नहीं हो रहा, बस जल्दी से एग्जाम लो और हम लोग को बताओ क्या होना है। तो दोज स्टूडेंट्स आर द मोस्ट हार्डली हिट बाय दिस अनाउंसमेंट। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि यार ये अनाउंसमेंट आ गया, लो हमारा तो फिर से बैंड बज गया, हमारा एग्जाम लेट हो गया, डिले हो गया। मैं एक ही बात बोल सकता हूं, यू डोंट लूज होप। See, the times are uncertain. The corona times are extremely uncertain. हमको भी नहीं पता कि अबे आगे क्या होने वाला है, कब कहाँ क्या होने वाला है, हमारे घर परिवार में किसी को क्या होने वाला है, nobody knows. एकदम अनसर्टेन टाइम है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बार बार चेंज होती रहती है। अभी टैक्स ऑडिट का लास्ट डेट आ रहा है 31 अक्टूबर। आप लोग तो खाली अपने एग्जाम्स के बारे में सोचो, आपको टैक्स ऑडिट के बारे में बताता हूँ। 31 अक्टूबर टैक्स ऑडिट का डेट आ रहा है, और रिटर्न फाइलिंग बोला नवंबर तक करो, पर ऑब्वियसली जो एसएससी का टैक्स ऑडिट होगा उसको तो अक्टूबर में ही, अगर वो टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जमा करेगा तो रिटर्न भी जमा कर देगा। अब कितने सारे लोग हैं इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि प्लीज इस टैक्स ऑडिट का डेट को आप पोस्टपोन कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन तो हो ही चुका है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस एंड एडवांस टैक्स, पैसा तो आ ही चुका है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट। तो कई जन एकदम प्रोफेशनल्स और ये खुद असेसी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को, सीबीडीटी को बार बार कि भाई इसको डिले कर दो, अक्टूबर का और बढ़ा दो डेट, नवंबर कर दो, दिसंबर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और बंगाल में तो तुमको मालूम है अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, 23 से 26 ऑफ अक्टूबर इज दुर्गा पूजा, पर गवर्नमेंट अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं लाई। गवर्नमेंट कब लाती है अनाउंसमेंट? गवर्नमेंट लाती है अनाउंसमेंट एकदम लेट से। 31 अक्टूबर को टैक्स ऑडिट का लास्ट डेट होगा, तो 29 अक्टूबर को जाके अचानक से सीबीडीटी का सर्कुलर आएगा, अनाउंसमेंट आएगा कि ओ इट हैज बीन डेफर्ड फॉर 1 मंथ। इतना लेट करती है गवर्नमेंट, तो इतना लेट करती है अनाउंसमेंट करने में, कोई हिसाब नहीं है। देखो यहां तो कोई मतलब असेसमेंट ही तो चेंज करना टैक्स ऑडिट का, पर उसमें भी गवर्नमेंट सोचो कितना लेट करती है, जानबूझ के की कोशिश करती है प्रेशर में मैक्सिमम जन दे दें रिटर्न। तो अनसर्टेनिटी ना यार हर जगह है, एग्जाम्स नहीं हर जगह है, एवरीवेयर देयर इज अनसर्टेनिटी राइट नाउ इन कोरोना। यू कांट गेट होपलेस, होप तुमको बचाएगा, बुरे समय में ना होप ही बचाता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर आई हैव लॉस्ट ऑल होप एंड ऑल फेथ इन माई सेल्फ और इन द सिस्टम और इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, मेरे को एकदम नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव अ फेथ इन योर सेल्फ एंड अ होप कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब सॉल्व हो जाएगा। मैं यही बोलूंगा उन स्टूडेंट्स को कि जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए इससे कि एग्जाम फिर से डिले हो गया, कि प्लीज होप मत लूज करो, माथा शांत करो, रिलैक्स करो, और एक बार फिर से हिम्मत करके पूरा फिर से एक बार हिम्मत करके रिवाइज कर लो। यू हैव गॉट अराउंड 40 डेज ऑफ टाइम विथ यू, तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, ओके। और होप लूज मत करो, होप लूज कर दोगे ना तो फिर तो कुछ भी मतलब नहीं हो पाएगा। और मैं बता रहा हूं एग्जाम इज जस्ट अ लेवल 1 इन योर लाइफ। आगे जब आप मूव करोगे ना आफ्टर एग्जाम्स, देयर आर बिगर चैलेंजेस, देयर आर मच बिगर चैलेंजेस इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम एग्जाम। मुझे लगता था ना कि मैं अगर सीए बन जाऊंगा, सीए में रैंक ले आऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज तक स्ट्रगल चल रहा है मेरा, आज तक। इट हैज बीन 10 years एग्जैक्टली, 10 years, 10 साल हो चुके एग्जैक्टली मुझे सीए बने, एग्जैक्ट 10 साल हो चुके सीए बने, और आज तक मेरा चैलेंजेस खत्म नहीं हुआ है। एवरी डे देयर इज सम न्यू चैलेंज, सम न्यू टेंशन, सम न्यू प्रॉब्लम, हमेशा झेलते रहना पड़ता है। तो होप कैसे छोड़ सकते हैं? होप तो चलेगा ना। देयर इज अ लॉन्ग लाइफ इन फ्रंट ऑफ अस, पूरा का पूरा। मेरा अभी 40-50 साल का करियर और पड़ा, इसमें मुझे और मेहनत करनी, और काम करना है। तो होप मत लूज करो,
आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट देते जाओ और लीव ऑल दिस टू मतलब गॉड कि जो होगा अच्छा होगा, बस तुम अपना कर्म करते रहो। अपॉर्चुनिटी का भी फायदा वही उठा सकता है ना जो अपना वर्क कंटिन्यू करे, रोड ब्लॉक्स तो आएंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। फाउंडेशन के एग्जाम्स, अब थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करता हूँ। फाउंडेशन के एग्जाम्स टोटल मतलब टोटल इंटर फाइनल खत्म होने के बाद होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्स है वो देख लो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर, एंड अगर आप ओल्ड सिलेबस हो तो 5 दिसंबर को खत्म है, न्यू सिलेबस हो तो 7 दिसंबर, बिकॉज ओल्ड सिलेबस में 7 सब्जेक्ट्स था, न्यू सिलेबस में 8 सब्जेक्ट्स, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा चला जाता है वो, ठीक है। और फाइनल के जो एग्जाम्स है वो एक दिन पहले स्टार्ट हो रहे हैं 21 नवंबर, एंड इट विल एंड बाय 6 दिसंबर फॉर ओल्ड एंड न्यू बोथ, बिकॉज फाइनल ओल्ड और न्यू दोनों में 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए वो 21 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में शिफ्ट हुआ है। अब इंटर और फाइनल खत्म हो रहा है, तुम देख लो 5, 6, 7 दिसंबर को, उसके बाद जाके फाउंडेशन है। फाउंडेशन का इन्होंने रेंज बताया है 8 से लेके 14 दिसंबर, टोटल इंटर फाइनल खत्म होने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ये एक ओवरलैपिंग वाला जो चीज था हट गया। मैं यही बोलना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा प्लीज पॉजिटिव सेंस में लो, मतलब नेगेटिव माइंड अपना मत करो। मैं बार बार बोलता हूं, नेगेटिव माइंड करोगे मर जाओगे। देखो, तुम्हारा काम पढ़ना है, मेरा भी काम पढ़ना है। आई हैव टू लर्न अ लॉट, आई हैव टू स्टडी अ लॉट, मेरा पूरा माइंड का ही काम है। जैसे तुम्हारा माइंड का काम है ना, मेरा भी पूरा माइंड का काम है। अगर मैं बार बार नेगेटिव हो जाऊंगा ना कोई चीज को लेके, तो मुझसे काम नहीं होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं और नोट्स नहीं बना पाऊंगा, ना मैं कोई और लेक्चर ले पाऊंगा। तो प्लीज नेगेटिविटी को दिमाग से हटाओ। किसी को भी दोष देना, गाली देना, इंस्टीट्यूट गाली देना, उससे तुमको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब तुम बोलोगे ये इनजस्टिस है, हाँ ठीक है, बट इट इज नॉट अ हेल्पफुल एटीट्यूड। हेल्पफुल एटीट्यूड वो होता है जो आपको हेल्प करे इन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी, नॉट इन डिक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। यू हैव टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी, कि और अच्छे से पढ़े और अच्छे से रिवाइज करें, अपने माइंड को शार्प करें, एंड ट्राई टू रिटेन एज मच डेटा इन माई मेमोरी एज पॉसिबल। नेगेटिव थॉट्स अगर लाओगे इंस्टीट्यूट के प्रति या किसी के प्रति, अपने माइंड को नेगेटिव करोगे, आई एम टेलिंग यू, वो तुमको नुकसान करेगा। नेगेटिविटी सबसे ज्यादा तुमको नुकसान करेगा। प्लीज ऐसा मत करो, होप रखो और मेहनत करो अच्छी तरह से। इसी पे मैं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू।